हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन की जब भी हम लोग बात एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो टोटल वेटेज को दो पोर्शंस में डिवाइड करा जाता है। पहला पोर्शन वो पोर्शन होता है जहां पे हमें पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ती है, और दूसरा पोर्शन वो पोर्शन होता है जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, स्मॉल क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। वैसे तो अकाउंटिंग इक्वेशन अपने आप में ही एक फॉर्मूला है जहां पर हम ये कहते हैं एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सब्सिडरी सेकेंडरी फॉर्मूलेज भी हैं जो इस्तेमाल होते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के छोटे क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करेंगे, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रिपेयर करना। और हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमको क्या कहता था? दैट एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो यानी कि जब भी अपन लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ये बात तो सर्टेन है कि एसेट्स का टोटल हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के टोटल के इक्वल होने वाला है। लेकिन यहां पर जो एसेट्स हैं ये हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं। यानी कि या तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि जो एसेट्स हैं ये ओपनिंग एसेट्स होंगे, या फिर ये पॉसिबिलिटी होगी कि ये जो हमारे एसेट्स हैं ये क्लोजिंग एसेट्स होंगे। यानी कि एसेट्स का जो नेचर है वो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो सकता है। अगर एसेट्स ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकते हैं, इसका मतलब लायबिलिटीज भी ओपनिंग हो सकती हैं एंड क्लोजिंग हो सकती हैं, कैपिटल भी ओपनिंग हो सकती है और क्लोजिंग हो सकती है। इट मींस तीनों ही चीजें ओपनिंग और क्लोजिंग बेसिस पे मेजर करी जा सकती है। बट हमारा कंसर्न क्या है ओपनिंग और क्लोजिंग से? तो कंसर्न ये है बॉस कि अगर हमारे पास कभी भी क्लोजिंग एसेट्स होंगे, क्लोजिंग एसेट्स का मतलब क्या? ऐसे एसेट्स होंगे जो ईयर एंड में दिए हैं, और अगर हम अपने क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज को माइनस कर लेंगे, यानी कि हम ऐसी लायबिलिटीज को माइनस कर लेंगे जो हमारे ईयर एंड में गिवन है, तो इससे जो हमें कैपिटल मिलेगी वो कैपिटल होगी क्लोजिंग कैपिटल। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव होता है कि नॉर्मली एसेट्स माइनस लायबिलिटी कैपिटल होगा, लेकिन कौन से एसेट्स माइनस कौन सी लायबिलिटी में? अगर क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आएगा। अब सवाल ये उठता है, ये क्लोजिंग एसेट्स होते कौन से एसेट्स हैं? ये क्लोजिंग लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होती हैं? तो उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, अगर आपके पास कभी भी कोई एसेट की वैल्यू 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर को दी है, यानी कि जिस दिन आपकी बुक्स क्लोज होती हैं, अगर उस दिन आपके पास एसेट्स की वैल्यू गिवन है या लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन है, तो ऐसे एसेट्स और लायबिलिटीज को हम लोग क्लोजिंग एसेट्स और लायबिलिटीज कहेंगे। सिमिलरली, अगर आपके पास कभी भी एसेट्स और लायबिलिटीज फर्स्ट डेट को गिवन है, फर्स्ट डेट मींस 1 अप्रैल को गिवन है या 1 जनवरी को गिवन है, तो ऐसी लायबिलिटीज और एसेट्स को हम लोग ओपनिंग एसेट्स या ओपनिंग लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। तो इनिशियली मैं आपको यह कह सकता हूं कि एसेट्स हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होगा, बट ओपनिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटी, ये इक्वेशन प्रूव होगी। सिमिलरली, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज, ये इक्वेशन भी साइमल्टेनियसली प्रूव होगी। तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने जाओगे तो आपको ध्यान रखना है। अब इसको प्रूव करते हैं, इसको सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं अपन लोगों के पास 1 अप्रैल 2010 को एसेट्स गिवन है। 1 अप्रैल 2010 को अपन लोगों के पास एसेट्स गिवन है 3 लाख रुपीस के, और ऑन द सेम डेट हमारे पास लायबिलिटीज गिवन है 1 लाख रुपीस की। तो ये दो चीजें हमको प्रोवाइडेड है। अब मैंने आपको अभी बताया कि 1 अप्रैल को अगर कोई डेटा दिया होता है तो वो 1 अप्रैल का डेटा क्या इंडिकेट करता है? ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब यहां पर हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। अच्छा, आप ओपनिंग वर्ड लिखो ना लिखो कोई मैंडेटरी नहीं होता, ये हम लोगों ने बस अपने कन्वीनियंस के लिए मेंशन करा है। तो यहां पर ओपनिंग एसेट्स हमारे पास कितने हो गए? 3 लाख।
ओपनिंग लायबिलिटीज कितनी हो गई 1 लाख, और अगर मैं ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज को सबट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 2 लाख। तो यानी कि अगर ओपनिंग डेट पर एसेट्स और लायबिलिटीज पता है तो ओपनिंग कैपिटल ऐसे निकल जाएगी। सेकेंड, अगर इसी क्वेश्चन में मुझे 31 मार्च 2011 को एसेट्स पता है फॉर ₹9 लाख और लायबिलिटीज पता है फॉर ₹2 लाख, तो मैं इस एसेट और इस लायबिलिटी को डेट के बेसिस पे क्लोजिंग कंसिडर करूंगा, क्योंकि ये हमें क्लोजिंग डेट पे दी है, इसका मतलब ये एसेट और ये लायबिलिटी हमारे लिए क्लोजिंग है। और अगर ये क्लोजिंग है तो यहां पे क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग एसेट्स थे हम लोगों के पास 9 लाख के, क्लोजिंग लायबिलिटीज थी हमारे पास 2 लाख रुपए की, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई 7 लाख रुपीस की। इस तरह से हमने अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को निकाल लिया। क्लियर है? पक्का? अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, बट आई सपोज ये सिंपल पोर्शन है। अब इस सिंपल पोर्शन के बाद हमारे पास थोड़ा सा एक्सटेंसिव लेवल आएगा, यानी कि पहला फॉर्मूला तो जो हम लोगों ने डिस्कस करा जिसमें एसेट्स हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के होते हैं ना। एज पर द सिलेबस एक और फॉर्मूला हमें यहां पे डिस्कस करना है, और वो फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल। नाउ दिस इज द सेकंड फॉर्मूला जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्लोजिंग कैपिटल के लिए यूज करना है। अब सबसे पहले समझते हैं क्लोजिंग कैपिटल का मतलब कौन सी कैपिटल होगी जो हमारे बिजनेस के पास एट द एंड ऑफ ईयर होगी, यानी कि जब हमारा बिजनेस बंद हो रहा होगा, जब हमारी बिजनेस की बुक्स क्लोज हो रही होंगी, उस दिन हमारे पास जो लायबिलिटीज और कैपिटल्स रहेंगी वो क्लोजिंग होंगी। तो अगर कैपिटल क्लोजिंग है मतलब ईयर एंड में है, और ईयर एंड में मोस्टली कब होगा 31 मार्च को है। सिमिलरली ओपनिंग कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो हमारे पास ईयर की बिगनिंग में था, जिसे मैंने एज्यूम कर लिया 1 अप्रैल। अब प्रॉफिट मतलब मुनाफा मतलब जो पैसा हमने कमाया, या तो हमें गिवन होगा या हमें निकालना होगा। इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला और है, और वो फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज नोन एज प्रॉफिट। का मतलब जो पैसा हमने अपने बिजनेस में अर्न करा है। तो जब भी हम अपनी अर्निंग्स के बारे में बात करते हैं, जब भी हम अपने प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करके आ जाता है। रेवेन्यू का मतलब होता है जो पैसा हमें प्रोडक्ट को सेल करने के बाद रिसीव हुआ, और एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो पैसा जो हमने मार्केट में पे कर दिया। तो अगर हमें जो पैसा मिला उसमें से हमने जो पैसा खर्चा कर दिया, उसका रिमेनिंग वैल्यू निकालेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू हमें मिलेगा प्रॉफिट। ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पैसा हम अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं, उस पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे अमाउंट को ड्राइंग्स कहा जाता है। एंड एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स इनटू द बिजनेस। अगर हम अपने बिजनेस में कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एडिशनल कैपिटल। तो ये भी बॉस अपना एक फॉर्मूला हो सकता है जिससे हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, या प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, या फिर ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। क्या हो सकता है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल। अर्थात जितने पैसों से शुरू करा प्लस जितना पैसा कमाया माइनस जितना पैसा निकाला प्लस और पैसा इन्वेस्ट करा, इसका जो सम टोटल आएगा वो होगी हमारी बिजनेस की क्लोजिंग कैपिटल। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये अप्लाई कैसे होगा। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कुछ थोड़ा सा सिंपल तरीके से। मान लीजिए कि ऑन 1 अप्रैल 2010 को मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करा। तो जिस पैसे से हम लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। और क्योंकि डेट 1 अप्रैल की दी गई है, इसका मतलब जो कैपिटल मैं यहां पे एज्यूम करने वाला हूं, इस एज्यूम्ड कैपिटल को हम लोग क्या कह सकते हैं? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब इस ओपनिंग कैपिटल के साथ में क्वेश्चन में मैंने कहा था ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल में मुझे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी।
तो अगर मुझे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी तो मैंने अपने बिजनेस से 20,000 रुपए विड्रॉ की। भाई मुझे अपना खर्चा करना था, मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए, मैंने बिजनेस से 20,000 रुपए लिए और विड्रॉ कर लिए। अगर मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे बिजनेस से विड्रॉ करे तो इस अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स। बिल्कुल। अब हमने पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, हमने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। ड्यूरिंग द ईयर, अगेन ड्यूरिंग द ईयर, मैंने बिजनेस में कुछ एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी। मेरे पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा आ गए, मैंने बिजनेस में 50,000 रुपीज का एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो ये क्या हो गई? हमारी एडिशनल कैपिटल। और अब इस एडिशनल कैपिटल के बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया है that on 31st March 2011 हमारे बिजनेस की कैपिटल हो चुकी है टोटल ₹3 लाख। ये हमारे पास एक छोटा सा एज्यूम क्वेश्चन हो गया जिसे अपन लोगों ने एज्यूम करा। अब इस एज्यूम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाया, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों को गिवन है 3 लाख रुपीस, तो हमने क्लोजिंग कैपिटल की जगह पे क्या लिखा? 3 लाख इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल, मतलब जिस पैसे से बिजनेस शुरू करा हमें क्वेश्चन में पता थी 1 लाख, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब जो हमने कमाया, हमको पता नहीं हमने कितना कमाया, तो प्रॉफिट को हमने लिख दिया P, माइनस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स मतलब पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मतलब 20,000, और एडिशनल कैपिटल हमने इन्वेस्ट करी थी 50,000। तो हमने डेटा को अपने क्वेश्चन में पोस्ट कर दिया। अब पोस्टिंग के बाद बॉस क्लोजिंग कैपिटल तो 3 लाख है, इज इक्वल्स टू 1 लाख माइनस 20 कितना हुआ? 80, 80 प्लस 50 कितना हुआ? 1,30,000 प्लस प्रॉफिट। हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। अब इसे और सॉल्व करते हैं। 3 लाख रुपीस हमारे पास थे ऑलरेडी, 3 लाख माइनस ये 130 जब ट्रांसपोज होगा तो प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस, इज इक्वल्स टू प्रॉफिट के 3 लाख में से 1,30,000 जाएगा, कितना बचेगा? 1,70,000। तो बिजनेस में प्रॉफिट कितना आ गया? 1,70,000। तो ये भी एक तरीका होता है जिसमें हम अपने क्लोजिंग कैपिटल वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आई सपोज ये बेसिक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर होगा तो हम इस तरीके का एक और क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। क्लियर है? आगे बात करते हैं। चलिए अब एक और सिचुएशन यहां पे एज्यूम करते हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, डेटा को, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2010 हमें क्वेश्चन में कैपिटल दी गई ₹5 लाख। ऑब्वियस सी बात है यार, अपने लोगों को 1 अप्रैल को जो भी कैपिटल दी जाएगी हम उसको क्या एज्यूम करते हैं? 1 अप्रैल वाली कैपिटल क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल। ऑन 1 अक्टूबर 2010 हमने बिजनेस से विड्रॉ कर लिए ₹3,000 फॉर पर्सनल यूज। PU स्टैंड्स फॉर पर्सनल यूज। और ऑन 31st मार्च 2011 हमारी क्वेश्चन में कैपिटल हमें दी गई है ₹7,20,000 और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो अब निकालने की कोशिश करते हैं। अगेन क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो हमारे पास ईयर एंड में दी हुई है, और ईयर एंड में हमें कितनी कैपिटल दी हुई है? 720। तो हमने क्लोजिंग कैपिटल में लिखा 7,20,000 इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है? 5 लाख। ओपनिंग कैपिटल हो गई 5 लाख प्लस प्रॉफिट तो निकालना है। ड्राइंग्स पर्सनल यूज 3,000। और मजे की बात क्या है, इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल के नाम के हम को कुछ भी नहीं दिया, तो एडिशनल कैपिटल को क्या एज्यूम कर लेंगे? 0 एज्यूम कर लिया। अब यहां हम लोगों ने लिखा 7,20,000 इज इक्वल्स टू 5 लाख माइनस 30,000 इज इक्वल्स टू 4,70,000 प्लस
प्रॉफिट। अब अगर प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा तो हम यहां पे करेंगे 7,20,000 माइनस 4,70,000 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट के। ये हमारा प्रॉफिट है। अमाउंट निकाल लें, 720 में से 4,70,000 को माइनस करना है, तो 720 में से 4 लाख गया 320, 320 में से 70,000 चला गया, 2,50,000 रुपए का हम लोगों का प्रॉफिट आ गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं जहां पर हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी जाती, और अगर वो वैल्यू नहीं दी जाती तो इस वैल्यू को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, जीरो एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन अब हम और करेंगे जिसमें थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे। अब टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप 3 में मान लेते हैं ऑन 1 अप्रैल 2010 हमारी क्वेश्चन में कैपिटल हमको दी गई है ₹1 लाख। हमने 1 लाख रुपीज से अपने बिजनेस को शुरू कर दिया। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमको रेवेन्यू पता है इज इक्वल्स टू ₹50,000, और इस क्वेश्चन में हमको एक्सपेंसेस पता है इज इक्वल्स टू ₹30,000। अरे यार बहुत सारा डेटा दे दिया है। और इस क्वेश्चन में हमको क्रेडिटर्स पता है ₹40,000। ये डेटा प्रोवाइडेड है। अब इतने सारे डेटा को देने के बाद क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट टोटल इक्विटी। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कैलकुलेट टोटल इक्विटी। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये टोटल इक्विटी क्या आ गया, फॉर्मूले में तो ऐसा कुछ नहीं था। फॉर्मूला तो था एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दूसरा फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग कैपिटल वाला। तो ये टोटल इक्विटी का क्या करना है, तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे यार टोटल इक्विटी का, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते टोटल इक्विटी को। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं। देखो इक्विटी में हमारे सिलेबस में या इन ऑल दो तरह की इक्विटी इन्वॉल्व होगी। नंबर 1 एक होगी ओनर्स इक्विटी। एक इक्विटी को हम लोग कहेंगे ओनर्स इक्विटी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एक टाइप की इक्विटी को क्या बोलेंगे हम लोग, ओनर्स इक्विटी। और ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है बिजनेस में ओनर की कैपिटल। इक्विटी का मतलब क्या होता है, स्टेक। स्टेक मतलब राइट। तो यहाँ पे ओनर्स इक्विटी मतलब ओनर का बिजनेस में राइट, और ओनर का बिजनेस में राइट किससे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल से रिप्रेजेंट होता है। दूसरा होता है क्रेडिटर्स इक्विटी। क्रेडिटर्स इक्विटी मतलब हमारे बिजनेस में क्रेडिटर्स का कितना राइट है। क्रेडिटर्स कौन होती हैं, लायबिलिटीज होते हैं, और लायबिलिटीज का हमारे बिजनेस में जो राइट होता है उसे कहते हैं क्रेडिटर्स इक्विटी। यानी कि ये है कैपिटल और ये क्या है, लायबिलिटी। तो अगर मैं अपने बिजनेस की कैपिटल में अपने बिजनेस की लायबिलिटी को ऐड कर दूं, ओनर्स इक्विटी में क्रेडिटर्स इक्विटी को ऐड कर दूं, तो ये क्या बनेगा, एसेट्स बनेंगे। अरे यार ये तो वही आ गया जो हम लोगों ने पढ़ा था, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसका मतलब टोटल इक्विटी क्या है, टोटल इक्विटी माने टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो हमें क्या निकालना है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और अब इस क्वेश्चन में हम लोग वही निकालेंगे। चलो शुरू करें, देखते हैं। देखो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ओपनिंग कैपिटल तो पता है। ओपनिंग कैपिटल मतलब जितनी कैपिटल से हमने अपने बिजनेस को शुरू करा वो तो हमको पता है 1 लाख रुपीस। तो हमने फॉर्मूला लिखा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल। हमको ओपनिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में पता थी 1 लाख रुपीस प्लस प्रॉफिट। यार जब मैंने पहला क्वेश्चन आपको कराया था उससे पहले फॉर्मूला बताया था, और फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था कि अगर प्रॉफिट ना दिया हो तो क्या करेंगे, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, और रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो 50,000 में से 30,000 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 20,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी कि हम लोगों के पास यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20,000। ड्राइंग्स कितनी है, 0। एडिशनल कैपिटल कितनी है, 0। यानी कि अगर इसको सॉल्व कर ले तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, 1,20,000। ये हो गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। रेवेन्यू में से बस एक्सपेंस को माइनस करा, प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ा, क्लोजिंग कैपिटल को निकाल लिया।
तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आ गई 1,20,000 रुपए की एज पर द फॉर्मूला, प्लस लाइबिलिटीज चाहिए, लाइबिलिटी 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 लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होते हैं, तो क्रेडिटर्स कितने दिए हैं 40,000 रुपए के, तो टोटल कितना हो गया 1,20,000 और 40,000 1,60,000, तो अपन लोगों का आंसर कितना आ गया 1,60,000। क्या आया 1,60,000? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स माने टोटल इक्विटी। तो ये हम लोगों का एक और टाइप का क्वेश्चन था जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई सपोज ये तीनों कैटेगरीज आपको क्लियर होंगी, प्रैक्टिस करिए, ध्यान से देखिए, एंड फिर भी डाउट्स आते हैं देन विल डिस्कस लेटर। सी यू।